ओके, हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का टॉपिक है ये बेरोज़गारी को लेकर। बेरोज़गारी जिस तरह से हमारे देश में बढ़ रही है और किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग आपको मौका देती है बहुत बड़ा एक बिजनेस करने के लिए, और बहुत बड़ा एक पब्लिक जो है जो रोज़गार ढूंढ रहा है उसके लिए कुछ करने के लिए। तो आज एक नया अभी कल एक नया न्यूज़ आया था मार्केट में कि टूर ऑफ ड्यूटी करके, अभी आपको मालूम नहीं होगा, टीओडी इसको बोलते हैं। आर्मी के अंदर में टीओडी का लॉन्चिंग हुआ। पहले कुछ टाइम पहले जितने भी सरकारी विभाग थे उन सभी सरकारी विभाग के अंदर में पेंशन की एक योजना थी। पेंशन बोले तो पेंशन का मतलब ये होता है कि जब आप सरकार के अंदर में किसी प्रोफेशन में या किसी पद पे अगर आप नियुक्त किए जाते हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद में आपको मरते समय तक आपको एक पेंशन देती है ना, गवर्नमेंट आपको पेंशन देती है। तो पेंशन की योजना 2016 के लगभग में ख़त्म की गई थी, बहुत पहले। अब नया अपडेट क्या है सुनिएगा। पूरे जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं सब में पेंशन बंद कर दी गई, बस एक सेक्टर में पेंशन दी जा रही थी। जब हम किसी को नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान बताते थे और उसको बोलते थे कि भाई देख, हर एक सेक्टर में पेंशन नहीं मिलता, पहले मिलता था अभी नहीं मिलता, तो बोलते थे यार सरकारी में तो मिलता था। बोले हाँ मिलता था, लेकिन अब नहीं मिलता ना। बोले नहीं, हाँ नहीं मिलता, लेकिन आर्मी में मिलता, ऐसा बोलते थे। आपके लिए ताज़ा खबर क्या है, अब आर्मी में भी पेंशन की सुविधाएँ बंद की जा रही हैं। शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मेरे थ्रू जान जाएंगे। टीओडी बोलते हैं, टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब समझा देता हूँ। टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब होगा कि 3 साल के लिए आर्मी में आपको भर्ती किया जाएगा। 17.5 साल से लेकर 17.5 साल से 21 साल के बीच के लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसके अलावा अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब इस एज के लोग ही अप्लाई करेंगे इसके लिए। और 3 साल तक, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। 3 साल तक आप, सॉरी 4 साल बढ़ाया है उन्होंने, 4 साल है, 3 साल का 4 साल बोल सकते हैं, क्योंकि 4 साल का क्यों, क्योंकि 1 साल उनका ड्यूरेशन होता है ट्रेनिंग का, बाकायदा आपकी ट्रेनिंग मिलेगी। तो 3 साल जो ड्यूटी पीरियड रहेगा उन दरमियान में आपको छोटा सा एक इनकम, यानी कि एक मासिक सैलरी आपको मिलेगी, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। रिटायरमेंट के बाद में आपको 11.5 लाख रुपये, 3 साल जब आपने जॉब किया, 4 साल टोटल, उसमें 11.5 लाख रुपए जो बचे उसको आपको देते हैं। कुछ उसमें 50% आपके ही सैलरी से काट के पैसा होता है, 50% गवर्नमेंट अपने पास से देती है। ठीक, ये तो रही टीओडी का। अब ये करा क्यों जा रहा है ये बता देते हैं फटाफट। टीओडी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार को पेंशन ज़्यादा देना पड़ जा रहा है, और पेंशन टेंशन के बराबर है। पहले भी सरकारी विभाग में बंद हुई है, अब पेंशन बंद हो रही है आर्मी में, क्योंकि पेंशन देने की वजह से हमारा देश में मॉडर्नाइज हथियार नहीं आ पा रहे हैं। हमारे जो यंग लोग जो आर्मी के अंदर में हैं उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पा रही, क्योंकि पेंशन इतना बांटा जा रहा है जितना हमारे यहाँ का टैक्स आता है। 2.5 लाख करोड़ का टैक्स हम लोगों का आर्मी के लिए जाता है। 2.5 लाख करोड़ जो पैसा होता है हर साल आर्मी में खर्चा किया जाता है, जिसमें से 1,33 करोड़ पेंशन में गया था पिछले साल, 2020 की बात करें, पिछले साल। और 1,22 अगर देखा जाए लाख रुपीज़, लाख करोड़, 1.22 लाख करोड़ रुपीज़ का जो बजट रहा वो गया है सिर्फ और सिर्फ हथियार खरीदने में। मतलब ज़्यादातर पैसा पेंशन में गया। तो पेंशन को कम करने के लिए जो है सरकार ने ऐसा लॉन्च किया। इससे फ़ायदे भी हैं और नुकसान बहुत ज़्यादा है, और अपने लिए फ़ायदे हैं। अपने लिए बोले तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए फ़ायदा, बड़ा फ़ायदा मैं बताता हूँ क्या है। जब 3-4 साल के लिए आपको आर्मी में रखा जाएगा, 4 साल के बाद अब रिटायरमेंट हो जाएगा। अब रिटायरमेंट के बाद करोगे क्या? उसके लिए कोई स्पेशल कुछ मिला छूट वगैरह? हाँ, है ना। उसको जितने भी सरकारी विभाग है उसमें 25% छूट मिलेगा। अब 25% छूट मिलेगा तो फ़ायदा क्या है? अपना फ़ायदा क्या है? जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नॉर्मली आर्मी में नहीं गए, डायरेक्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी जॉब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 25% तो पहले से फिक्स जाएंगे। आरक्षित सीटें हैं, 25% उनका होना है, जो 25% ज़्यादा चांसेस है जल्दी जाने का। तो इंडिया के अंदर में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बहुत बड़ा झटका है। उनको अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करने पड़ना है, उनको ज़्यादा कंपटीशन बीट करना पड़ेगा, उनको अब टाइम भी ज़्यादा लगेगा, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, एनर्जी भी ज़्यादा लगाने पड़ेगा, तब जाके कहीं वो सफल होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग वालों के लिए चांस क्या है? सरकार ऐसा बोलती है कि अगर ये 3 साल 4 साल हमारे यहाँ करते हैं तो इनको साइड में कोई बिजनेस करना चाहिए।
इनको साइड में कोई काम करना चाहिए। और ये लोग जब यहाँ से निकले आरक्षण के लिए, ज़रूरी नहीं सरकार के प्रति आप जाएं, सरकार के यहाँ भी नौकरी करें, आप अपना खुद का कुछ करें। और जितने भी लोगों का रोज़गार ख़त्म करेंगे ये लोग, जैसे मैं अगर कंपटीशन के लिए जाता हूँ तो मैं तो नया ऑफिसर, मैं आर्मी में नहीं गया, लेकिन आर्मी के आदमी को 25% डिस्काउंट मिल रहा है, छूट मिल रहा है। उसको 100 में से 75 नंबर लाना पास होने के लिए, मेरे को 100 में 100 लाना है, तो मैं पास होऊंगा तो 75 ईजी हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि वो आर्मी वाला है। तो उसको आरक्षण मिल गया। 25% आरक्षण बहुत बड़ा चीज़ होता है। और इसके अगर बात करें तो OBC को आरक्षण मिल रहा है, SC को मिल रहा, तो वो तो आरक्षण और हो गया। फिर आर्मी के बच्चों का भी आरक्षण, तो कई तरीके के आरक्षण होते हैं। इसमें मिडिल क्लास पिस रहा है, ख़त्म हो जाएगा। और मौका आपके लिए है, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, आप उनको ये बात समझा सकते हैं। जो चीज़ें मैं आज आपको समझा रहा हूँ, ये बताइए कि किस तरह से जॉब्स खत्म हो रही। TOD, टूर ऑफ ड्यूटी, जिस दिन से लॉन्च हुआ है तब से अपने यूपी के अंदर में, बिहार के अंदर में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जिसको बोलते हैं उसके अंदर में, और हरियाणा के अंदर में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है जिन प्रदेश के अंदर में है, जहाँ के लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पर आश्रित हैं, उनको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। इसलिए वो रेलवे के खिलाफ में है, सरकार के खिलाफ में। उनका कहना है कि हटाया जाए। मैं ये नहीं जानता कि हटाया जाए कि ना हटाया जाए, क्या सही है क्या गलत है, बट मैं एक चीज़ कहूँगा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, नेटवर्कर्स के पास में अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो किसी को भी रोज़गार दे सकता है अगर वो चाहे तो रोज़गार देने का काम आप कर सकते हैं। बड़ा आसान सा है, आप रोज़गार दे सकते हैं उनको नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ले आके, और उनको इस नॉलेज को शेयर करके। तो मुझे जैसे कि पता चला TOD के बारे में, मुझे लगा कि एक वीडियो आपको इसका बना के देना चाहिए। आप इसको सर्कुलेट कर सकते हैं अपने पास, अपने जो भी लोग हैं उनको सर्कुलेट कर सकते हैं, और ये नॉलेज अपने पास रखिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अलग दुनिया में क्या चल रहा है। थोड़ा सा तो नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब प्लान दिखाओगे किसी बड़े लेवल के लोगों को तो बोलेंगे आर्मी की जॉब में भी तो नॉमिनी सिस्टम होता है, आर्मी की जॉब में भी पेंशन मिलता है, तो आप जवाब क्या दोगे? आपको जॉब ही नहीं रहेगा। मेरा काम है आपको सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे देना, है ना। तो ये चैनल यूट्यूब चैनल है, इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। जो लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने लाइक्स नहीं किया, लाइक्स कर लेंगे, और जिन्होंने कमेंट नहीं किया, कमेंट भी कर लेंगे, ठीक है। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे इस तरह से इस चैनल को आगे बढ़ाने में, तो जाहिर से मैं अच्छे कंटेंट्स ढूंढ के लाऊंगा, और आपके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के प्रति, एफिलिएट मार्केटिंग के प्रति, और इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के प्रति, और बिजनेस आइडियाज़ के प्रति, और मार्केट के अंदर में जो भी हो रहा है, हमें ना तो किसी धर्म पर बात करनी है, ना किसी राजनीति मुद्दे बात करनी, कोई बात नहीं करनी। बस हमें ये देखना कि इसमें हमारे कंट्री के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है, हम कैसे अपनी कंट्री के लिए फ़ायदा बना सकते हैं। अब हम कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं? अगर हम ज़्यादा लोगों को एज ए नेटवर्क में लाते हैं तो ज़्यादा TDS जाएगा, ज़्यादा टैक्स कटेंगे, क्योंकि जब मैं ज़्यादा लोगों को लाऊंगा, मेरा लाखों का चेक बनेगा, लाखों का जाएगा, तो TDS टैक्स भी ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो जाएगा तो भारत माता की जय होगी। इससे भारत का फ़ायदा है, अपने इंडिया का फ़ायदा। तो हम अपने देश के लिए ही काम कर रहे हैं। ये वीडियो कोई वैसा नहीं कि आपको भड़काया जा रहा है, जो भी है, बस आपको मैं समझा रहा हूँ कि हम नेटवर्कर का फ़ायदा क्या हो सकता है। तो इसका बेसिक ध्यान रखें। इस वीडियो को सर्कुलेट करें, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, लोगों के पास मेरी राय जा सकती है, अच्छा रहेगा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।